हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआर इंग्लिश। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैंने एसएससी इंग्लिश के लिए एक सेट प्रैक्टिस का सीरीज शुरू किया है, जिसका आज 67वां वीडियो हो चुका है, सेट करा चुका हूँ। आप जिसमें आपको प्रीवियस ईयर कब सारे पेपर्स कराए जा रहे हैं, चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, किसी के हो। और आप जानते हैं कि बिना सेट प्रैक्टिस किए हुए, प्रीवियस ईयर लगाए हुए, हमें एग्ज़ाम का सिलेबस, पैटर्न, हमारा कितना टाइम में हम सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। हमारी वीकनेस क्या है, कहाँ काम करना है, ग्रामर में काम करना है, वोकैब करना है, कॉम्प्रिहेंशन में। तो इसलिए ये बिल्कुल एकदम क्रूशियल हो, इंडिस्पेंसिबल होता है, अनिवार्य होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको 4 मई के आपका थर्ड शिफ्ट का है, फर्स्ट सेकंड करा दिया गया आपको, और शिफ्ट थर्ड है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इम्प्रूवमेंट्स है क्या। इस जो बोल्ड पार्ट, अंडरलाइन पार्ट है, वाज रिमेन स्टेशनरी को इम्प्रूव करने का ज़रूरत है या नहीं है। देखिए, द रैबिट वाज, द रैबिट क्या दिख रहा है आपको यहाँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब कुछ ठीक है। अब जानते हैं ये वर्ब का फर्स्ट रिमेन में रहना होना। अब क्योंकि ये वाज हो गया, ये इसके बाद ना कि एक बी का फॉर्म यानी इज एम आर वाज वर होता है, इसके बाद या तो थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में, या वर्ब का फोर्थ फॉर्म एक्टिव में आता है। तो ये तो पहला फॉर्म इम्पॉसिबल है। यहाँ देखें, ये रिमेन, रैबिट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, रिमेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसके बाद वर्ब में एस लगता है, ये भी नहीं होगा। और ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये गलत है। अब रैबिट क्या है, प्लूरल है, तो वर तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या, रिमेन्ड, यानी कि वर्ब का सेकंड थर्ड दोनों है ये, तो इसको हम सेकंड मान लें। थर्ड तो है नहीं, थर्ड के पहले हैव हैज हैड होता है, या बी का फॉर्म रहता है पैसिव में। अब वैसे भी इसका पैसिव होगा नहीं रिमेन का, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। यानी कि जो रैबिट है, जो रैबिट बिल्कुल इसका स्टेशनरी मतलब क्या था, स्थिर, एकदम स्थिर, बिल्कुल हिल डोल नहीं रहा, स्थिर, एकदम स्थिर रहा। तो अवॉइड, बचने के लिए, बीइंग सीन, कोई देख ना ले। ठीक है, पैसे में लिखा हुआ कि देखने वाला कोई और ना। ठीक है। एक और वर्ड ध्यान रखिए, एक होता स्टेशनरी, यहाँ पर ध्यान रखिए, एक वर्ड होता स्टेशनरी, यहाँ पर ई होता है स्टेशनरी, जो एक अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब क्या होता है, लिखने पढ़ने का सामान। अगर इसका करें प्लूरल की, यहाँ पर वाई कोटा का आई एस कर दी तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। इसका मतलब लिखने पढ़ने का सामान, इसका यहाँ देखिए, यहाँ पर ये है। तो ये भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, इसमें गलतियाँ हो जाती है। ठीक है। तो इस आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट, सो प्लीज़ को शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक और क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट्स है। ठीक है, सॉरी एरा सा क्वेश्चन है कि इम्प्रूव्ड पॉलिशिंग इज वाइटली बट नॉट सफिशिएंट। अब दिख रहा है यहाँ पर, देखिए इज क्या वर्ब हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब जानते हैं कि वर्ब में आईएनजी होता सब्जेक्ट ही बनता है, और ये वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता। अगर सब्जेक्ट है तो फिर क्या हो गया, नाउन हो गया। बोले वॉकिंग इज गुड, तो वॉकिंग यहाँ पे क्या होगा, नाउन काम कर रहा है, इसको वर्बल नाउन कहते हैं, वर्ब से बना हुआ नाउन है। तो इम्प्रूव्ड पॉलिशिंग है, यानी कि इसका मतलब का बेटर। अब पॉलिश करने का मतलब होता है पुलिस वाला काम करना। ठीक है, यानी कि बेटर पॉलिशिंग है, पुलिस का काम वाइटली जरूरी है, बट नॉट सफिशिएंट। यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, एक इज एम आर का एक लिंकिंग वर्ब, इसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता है। एडवर्ब तब आता है जब इसके बाद कोई वर्ब रहेगा। ही इज वेल, ठीक है, मतलब कि ही इज़ वेल प्लेइंग, अच्छे से खेल रहा है, तो वेल एडवर्ब हो गया। ही इज़ मतलब ही इज़ ऑनेस्टली डूइंग एवरीथिंग, तो अलग बात। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर होगा वाइटल होगा। यहाँ पर वाइटल का मतलब क्या होता है, क्रूशियल, अनिवार्य, जिसके बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, जो बिल्कुल कुछ ना डिसाइड कर सकता है, तय कर सकता है। यहाँ ये वाइटल क्या है, ये एडवर्ब है। सॉरी, वाइटली क्या एडवर्ब, हमें चाहिए क्या, एडजेक्टिव चाहिए। क्योंकि यहाँ देखिए सफिशिएंट मतलब क्या होता है, पर्याप्त, काफ़ी, ये भी एक एडजेक्टिव है। और जोड़ने वाला बट लगा हुआ, एंड बट जोड़ता है तो क्या, सेम पार्ट होता है। तो वाइटल बट नॉट सफिशिएंट, इसमें क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे क्या होगा, वाइटल, यहाँ पर एल वाई को हटाना पड़ेगा, वाइटल। आगे बढ़ते हैं। एक एडियम दिया गया है, ठीक है। इस एडियम का क्या मतलब होता है, इन द ग्रूव। ठीक है, ओके, चलिए। ग्रूव का मतलब क्या होता है कि एक मतलब किसी हार्ड चीज़ में एक पतला सा एकदम कटा हुआ, मान लो किसमें हल्का सा कटा हुआ, इसको ग्रूव कहते हैं। अब ग्रूव में बिल्कुल एकदम उसमें है, इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी दुनिया से बिल्कुल हम अलग हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं
कि स्टार्टिंग जब शुरू कर दिए परफॉर्म वेरी वेल, बहुत अच्छा से परफॉर्म, यानी कि हमको बाकी में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है, लेकिन सिर्फ हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहे हैं। इससे कहते हैं कि बेहतर मतलब काम करना शुरू कर देना। सेकंड आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बताना आपको सिनोनिम बताना आपको। एडवांटेज, एडवांटेज का सबको मतलब होता है क्या, फायदा होता है, बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। एडवांटेज का मतलब बेनिफिट, प्रॉफिट, ठीक है। बून का मतलब क्या होता है, वरदान, बून का मतलब वरदान। अब वरदान क्या होता है, वरदान तो बेनिफिट होता है ना, फायदा ही होता है ना, कर्ज थोड़ी है। वाइटल का मतलब क्या होता है, अनिवार्य, अभी लिखे हम लोग। अनफ्रॉक, अनफ्रॉक ये अनफ्रॉक को ज़्यादा है कॉमन है कि डी फ्रॉक होता है। अनफ्रॉक, डी फ्रॉक मतलब होता है कि हटाना, रिमूव कर देना, हटा देना, डी फ्रॉक, ठीक है। वेंजियंस, वेंजियंस का मतलब होता है बदला, रेवेंज, वेंजियंस का मतलब होता है बदला, रिवेंज, बदला, प्रतिशोध। ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट बून, वरदान, इसका उल्टा क्या था, शाप। और भी सकता मतलब कि लॉस हो गया हो, एक ही बात है ना, ये एक ही बात नहीं है, लेकिन हमेशा सिनोनिम बिल्कुल इक्वल नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है एक और, ठीक है। अब बताना इस पार्ट में एरर है या नहीं है। हालांकि ये पांचवा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये टाइप हो गलती से हो गया। इस पार्ट में एरर है या नहीं है बताना आप लोग को। देखिए यहाँ पर वाइल, परसिमंस, परसिमंस एक तरह का फल होता है। कैन बी, ठीक है, अब होता है कि नहीं, तो केस लगा हुआ, ये वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा, ऐसे लगा प्लूरल, ठीक है। कैन के बाद बी लगा हुआ, देखते हैं इसके बाद बी के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म की पैसिव में। या तो एक मॉडल है, एक मॉडल के बाद क्या होता है, या तो फर्स्ट फॉर्म आता है, लाइक कैन प्ले। या तो कोई मॉडल हो, यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, कोई मॉडल हो तो बी आता है, फिर थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में। यानी जबकि आप परसिमंस को आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यूज्ड होगा, यहाँ पर होगा यूज्ड। किस पार्ट में एरर है, यहाँ पर सेकंड वाले में। यानी कि जब परसिमंस को आप यूज़ कर सकते हैं पाइज में, पाइज का मतलब मीठा सा होता है, सब गोल से बनाया हुआ, उससे पाइज होता है, उसे कहते हैं, उसमें कुछ भरते हैं। एंड टार्ट्स, टार्ट्स कुछ ऐसा ही होता है जैसा पाई होता है। यू कैन ऑल्सो, देखिए यहाँ पर कैन के बाद देखिए यहाँ पर क्या फर्स्ट फॉर्म है, ये एक्टिव में लिखा हुआ, आप खुद ही आप इंजॉय कर सकते हैं, देन क्या प्लेन इंजॉय, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन। यानी मॉडल के बाद या तो पहला फॉर्म आता है या फिर बी लग के थर्ड फॉर्म आता है, पैसिव में, एक्टिव में, पैसिव में। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना ऑपोजिट मीनिंग बताना है। रिलक्टेंट, देखिए रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, इसको इच्छा ना हो, जैसे अनविलिंग, अनविलिंग, इसके लिए बहुत कहने अनिच्छुक, इसको इच्छा ना हो, अनिच्छुक, ठीक है। लोध का मतलब क्या होता है, हेट करना, नफरत करना, ठीक है। केजी, केजी का मतलब होता है जैसे कि मतलब कनिंग, शातिर, चालाक, केजी। अच्छा केज का मतलब क्या होता है, पिंजड़ा, जिसका बिल्कुल माइंड बिल्कुल केजी वाला काम कर रहा है, केजी ये फला, ठीक है नहीं, केजी यानी केज बिल्कुल पिंजड़े की तरह है। तो कनिंग, शातिर, चालाक। इनक्लाइंड, इनक्लाइंड का मतलब होता है इच्छुक, इसको इच्छा हो, इच्छुक, यानी कि विलिंग हो जाएगा इसका, विलिंग। डिस्पोज्ड, इच्छुक, इसको अपने आप डिस्पोज भी लग सकता है, डिस्पोज्ड का मतलब ही होता है इच्छुक होता है, ये इसका उल्टा हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। अबेटिस का मतलब क्या, डिफेंस कर सकते हैं इसको, अबेटिस का मतलब डिफेंस, ठीक है, सॉरी डिफेंस, डिफेंस कर सकते हैं इसको। मतलब इससे क्या होता है ना कि देखिए अबेटिस होता क्या है, मान लें कि ऐसे दीवार है, अब दीवार में क्या है कि उस पर बहुत सारे ऐसे पेड़ लगाते हैं, कि सामने ऐसे पेड़ लगाते हैं, ऐसे उधर को ना बेंड करके झुका के, कि मतलब एनिमी से, दुश्मनों से बचाने के लिए, उसे कहते हैं एबेटिस कहते हैं ना, डिफेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पर डिक्लाइन, सॉरी इंक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब घटना होता है, घटना, कम होना, खराब होना, इंक्लाइन नहीं, ठीक है। चलिए हिज प्लेस वाज, अब यहाँ पे एक फिलर है, वाज, फर्मेंटेड, अफेक्टेड, बेलिटल्ड या सीमेंटेड। इन द टीम आफ्टर, उसका प्लेस क्या हुआ इन टीम में, आफ्टर ही डिस्प्लेड, उसने दिखाया क्या,
हिज एक्सप्लोसिव बैटिंग स्टाइल, एकदम शानदार बैटिंग स्टाइल, विस्फोटक वैसे बैटिंग का अंदाज दिखाया, तो क्या किया, उसका उसका प्लेस कैसा होगा, फिक्स होगा ना। अब देखिए फर्मेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि सड़ाना, खराब करना, शराब बनाना, उसको ब्रू कहते हैं, ब्रू यानी कि सड़ाना, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी साइंस में, तो किण्वन करना, फर्मेंटेशन, किण्वन कि सड़ा के शराब बनाना। हाँ, अफेक्ट का मतलब क्या था, प्रभावित करना, इम्पैक्ट, असर डालना। बिलिटल का मतलब क्या होता है, जैसे कि वैल्यू कम समझ, वैल्यू कम करना, डी वैल्यू यानी कि निंदा करना, वैल्यू कम करना। सीमेंट का मतलब क्या होता है, सीमेंट एक वर्ब है ना, जिसका मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रांग बनाना, मेक स्ट्रांग, मेक स्ट्रांग। अब बताइए इसमें कौन सा आएगा। सिंपल सा बात है कि अगर बैटिंग का स्टाइल था, एक्सप्लोसिव था, तो बिल्कुल उसका टीम का जगह क्या होगा, पक्का हो गया, वहाँ सीमेंटेड, बिल्कुल हम सीमेंट की तरह स्ट्रांग हो गया। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सीमेंटेड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक इंप्रूवमेंट से है, ऑप्शन दिख रहा है नो इंप्रूवमेंट का। द कैट वाज लास्टली सी इन द बैकयार्ड, सॉरी यहाँ इन तक ही है, द यहाँ यहीं तक इंप्रूव करना है, द नहीं है और गलती से बोल्ड हो गया। अब यह बताना, ठीक है, द कैट, अब वाज क्या है, मैंने कहा इसके बाद या तो वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी लगेगा, थर्ड फॉर्म आएगा, तो यहाँ तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये तो नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं। अब लास्ट सौ, ठीक है, अब लास्ट हो गया, सौ हो गया, ये तो पॉसिबल तो है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म आए, देखते हैं यहाँ पर लास्ट सीन आएगा ना, इसका थर्ड फॉर्म है, इसके पहले क्या आएगा, कोई या तो है हैज या फिर बी का फॉर्म पैसिव में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, द कैट वाज, कुछ मुझे थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सिर्फ 10 सेकंड, मुझे इस क्वेश्चन में कहीं डाउट लग रहा है, टाइपिंग थोड़ा सा मैंने टाइप ही कराया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर दी है टाइप करने में, तो मैं इसको, क्योंकि ये द कैट को देखा गया था, यहाँ पर क्या सेंटेंस को पैसिव में, थोड़ा सा वेट कर लो, 5 मिनट आ रही, थोड़ा सा लेट हो रहा है, हाँ रख के और वेट कर, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर इसमें क्वेश्चन ये था ना, क्या ध्यान रखिए, ये वाज ना, यहाँ तक वाज को इंप्रूव नहीं करना था, वाज इसमें था, द कैट वाज। अब इसके बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा या फिर आईएनजी आएगा, तो इसमें क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, क्योंकि कैट को देखा गया था, वाज लास्ट सीन, यहाँ पे क्या आएगा, इन, यानी कि देखा गया था पैसे में, कहाँ, इन द बैकयार्ड में देखा गया था, ध्यान रखिए यहाँ पर हुआ क्या, वाज रह जाएगा, और यहाँ पर यानी कि द कैट वाज लास्ट सीन, आखिरी बार देखा गया था, बैकयार्ड में देखा गया था। अब बताना है, एक आपको दिया हुआ वन वर्ड बताना, अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी बिल्कुल एक्साइटमेंट वाला या फिर बिल्कुल उत्साह या खुशी का जो फीलिंग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्जिलरेशन कहते हैं, उसे कहते हैं एक्जिलरेशन। डेसोलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब सेपरेशन, इसका मतलब सेपरेशन, अलग, पैशन तो पता ही है। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि माने प्रोवोकेशन, देखिए सिमुलेट करने का मतलब होता है इंसाइट करना, उत्तेजित करना, एक्साइट करना, इंसाइट भड़काना, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या आएगा, एक्जिलरेशन आएगा। एक फिलर है, इसमें क्या आएगा, ऑन टू आएगा, अप टू आएगा, इन टू आएगा या अप अबाउट आएगा। देखिए अब क्या है, देखिए डोंट यू बी क्लेवर विथ मी बॉय, मतलब किसी को कह रहे हैं कि देखो मेरे साथ ना होशियारी मत करो बच्चे, ठीक है, बॉय का मतलब बच्चे को भी कहते हैं, ऐसा मतलब बोलने का तरीका है। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वॉट यू रियली, यानी कि तुम असली में हो क्या। ऑन टू का मतलब दिखाया प्रीपोजिशन है, तो वैसे भी ऑन टू साथ में होता है, ठीक है, ऑन टू होता है जब दिखाना हो, गति दिखाना हो, मोशन दिखाना हो। इन टू वही सेम होता है, जब दिखाना हो, इन प्लस टू है तो इन टू गति दिखाना हो, इसमें है नहीं। अप टू का मतलब होता है कैपेबल, किसी चीज़ के लायक, यानी कितनी कैपेसिटी है, क्षमता है। अप अबाउट का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड, आप बताना ये, ठीक है। अप टू का मतलब होता है कैपेबल, यानी कि कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है, इसका मतलब एक्साइटेड। तो क्या होगा कि बस कि मेरे साथ ना होशियारी मत करो, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम व्हाट यू रियली आर, यू आर रियली कैपेबल, यानी कितना तुम कैपेबल हो, कितने तुम मतलब कितने पानी में हो, ये जानना चाह रहे हैं। ऑप्शन क्या आएगा,
अप टू। क्वेश्चन नंबर 11 है, इट इज़ बिलीव दैट, अब बताना कि इस पार्ट में एरर है कि नहीं है। इट इज़ बिलीव दैट डिफिकल्ट टास्क डिमांड लॉट ऑफ आवर रिसोर्सेज। देखते हैं, चेक करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड सेंटेंस क्या, पैसे में ऐसा माना जाता है, विश्वास है। सेंटेंस जोड़ने वाला कि जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं, जो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट दिख रहा है, ये वर्ब दिख रहा है प्लूरल, पहला फॉर्म सही है। डिमांड करते हैं लॉट ऑफ, अब देखिए लॉट ऑफ नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, अ लॉट ऑफ होता है। कहाँ पे एरर है, ठीक है, इस पार्ट में एरर है। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा, या तो होता लॉट्स ऑफ होता है, लॉट ऑफ नहीं था, लॉट्स ऑफ होता है, या तो प्लेंटी ऑफ यानी बहुत सारा। अ लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है, प्लेंटी ऑफ, बोले अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ बॉयज, ऐसा होता है। तो इसमें किसमें पार्ट में एरर है, थर्ड में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। द फर्स्ट टाइम, बताना ये द फर्स्ट टाइम, पहली बार ना इसकी जो न्यूक्लियर रेडिएशन हैज़ बीन वॉश्ड ऑफ, उसको बिल्कुल साफ किया गया था विद, कैसे साफ किया गया था, शावर। फास्ट का मतलब क्या होता है तेज, क्विक मतलब क्या होता है तेज, स्पीडी मतलब तेज, एनर्जेटिक मतलब इसे फुल ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, शावर होता है ना, वो क्विक होता है ना, फटाफट, क्विक, ठीक है। शावर जो होता है क्विक होता है, क्विक जान किसका तो लिखने, क्विक शावर होता है, मतलब तेज, जल्दी जल्दी नहा लिए, उसको धो दिए। आगे बताना है, ठीक है। अब इसको करना, आपको फिल करना है, कौन सा है इसमें आएगा इस पार्ट में। तो फटाफट से शुरू करिए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने दिख रहा है आपको, चलिए देखिए आपका है क्या कि द नेसेसरी ऑफ रजिस्टिंग, यानी कि रजिस्टिंग है, यानी कि रोकना है, जो नेसेसरी है वो क्या है। अब यहाँ पे देखिए अनइम्पीचेबल का मतलब क्या होता है, जैसे बिल्कुल एकदम बेदाग, इस पर कोई दाग ना हो, बेदाग। रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल नहीं झुके, अनयील्डिंग, अनयील्डिंग जो बिल्कुल झुके नहीं, बिल्कुल जिद्दी हो, जो हार नहीं माने, ठीक है, जो हार नहीं माने, जो हार नहीं माने। इरिपेयरेबल दिख रहा है, उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इम्पर्टरेबल, सॉरी इम्पर्टरेबल का मतलब होता है जिससे कि जिसको डिस्टर्ब नहीं, एकदम शांत, एकदम शांत, जिसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम लोग, उसे क्या क्या, अब बताना कौन सा आएगा। तो देखिए सिंपल सा बताया, हमेशा बताया हम कि अब क्या है, डिमांड्स, कैसा डिमांड ऑफ द प्रॉफिट्स का है, लेड टू, जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो पैगंबर होते हैं, लेड करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रूल्स, नए रूल्स को, फॉर डिस्टिंग्विशिंग, यानी कि पहचानना है ट्रू एंड फॉल्स प्रॉफिट्स, यानी बताना है कौन सा ये सही या कौन सा गलत है। तो कैसा होगा, डिमांड कैसा होता, एक वैसा इसमें होता है डिमांड, डिमांड बेदाग होता नहीं, डिमांड कैसा, यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आएगा रेलेंटलेस आएगा। इसका मतलब कि बिल्कुल एकदम जो हार नहीं माने, वो ऐसा डिमांड ना जो बिल्कुल हम झुके नहीं। हाँ, इसमें कि एकदम बिल्कुल ये डिमांड करते रहना, दिखाते हैं कि हाँ, तभी आप डिमांड करते रहिएगा, ऐसा खोजते रहिएगा, तभी तो पता लगे कौन सही कौन गलत है। इसमें क्या आएगा, रिलेंटलेस। बताना किसका, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसका स्पेलिंग सही है। देखिए कन्वीनियंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे साजिश, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, कन्वीनियंस, ठीक है। देख इसका वर्ब होता है कनिव, ठीक है, CONNIVE, कनिव का मतलब साजिश रखकर रचना, कंस्पायर करना, कनिव। यहाँ पर क्या ANC ऐड किया हुआ, ANC ऐड किया हुआ। ठीक है, अब बताना है कि इसके लिए, ठीक है, इस पूरे ग्रुप के लिए, यानी कि वन वर्ड है, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, और ना जिसको समझना क्या हो, इसका अर्थ लगाना समझना मुश्किल हो, उसे क्या कहते हैं। अब देखिए एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है, एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है क्या है, थोड़ा सा वीडियो लेट शुरू किया हो ना, क्लास का टाइम होगा ऑफलाइन का, कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है कि जिसको ना कि व्यक्त कर सके, ठीक है, एक्सप्रेसिबल, जिसको एक्सप्रेस व्यक्त कर सके, एक्सप्रेसिबल, जिसको है ना एक्सप्रेस कर सके। एमिलेट का मतलब क्या होता है, नकल करना, कॉपी करना। एनिग्मेटिक, हाँ एनिग्मेटिक मतलब होता है जिसकी बिल्कुल पहेली, एनिग्मा मतलब क्या होता है, रिडल, पजल, पहेली।
इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एंडेमिक मतलब क्या होता है, जैसे इसका संबंध जैसे कि किसी खास जगह से हो, जैसे नेटिव। जैसे कि एंडेमिक डिजीज, एक होता है पैंडेमिक, महामारी जो पूरे कंट्री में पूरा दुनिया में फैलता है। एंडेमिक मतलब होता है कि कुछ हर जगह नहीं, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि किसी एक स्टेट में हुआ, किसी एक प्लेस में हुआ और वहीं पर खत्म हो गया, उससे कहते हैं एंडेमिक कहते हैं। अब पैंडेमिक क्या होता है, मैंने कोरोना क्या हो गया, पैंडेमिक हो गया, जो हर जगह होता है, कहीं रुकता नहीं है। अब बताना है इसमें क्या बताना है आपको, एंटोनिम बताना है। ठीक है, बेहेमोथ। बेहेमोथ का एंटोनिम, एंटोनिम क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है जैसे कि बहुत बड़ा, विशाल। मॉन्स्टर, कोलोसस, ड्रेडनॉट। देखिए यहाँ पर ये तीन यहाँ हो गए और एक ये हो गए, ठीक है। इन चारों का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, विशाल। अब मिजट, मिजट का मतलब क्या होता है, बौना, बहुत छोटा, ड्वार्फ। ड्वार्फ यानी बौना होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच लीव। बताना आपको है कि आपको एडियम दिया हुआ है, ठीक है। फ्रेंच लीव क्या होता है, कि आई थिंक आई माइट टेक, मैं ले सकता हूँ फ्रेंच लीव दिस आफ्टरनून एंड गो टू सिनेमा। फ्रेंच लीव का मतलब होता है एब्सेंस विदाउट परमिशन, बहुत कॉमन एडियम है। फ्रेंच लीव का मतलब बिना परमिशन का छुट्टी लेना, उसे कहते हैं फ्रेंच लीव। जब मर्जी हुआ तब गायब हो गए बिना बताए हुए, फ्रेंच लीव। थोड़ा सा मैं इसको मैनेज करता हूँ थोड़ा सा। देखिए इस बताना क्या, चूज द सेंटेंस विद ऑल करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसमें सारा स्पेलिंग सही है, ठीक है। अब ठीक है, ओके। देखिए अब देखा, दे सुपरसीडेड द ओल्ड स्टैच्यू विद द न्यू वन। सुपरसीड का मतलब क्या होता है, बदल देना, खास करके जब उससे बेटर लाने की कोशिश करना। सुपरसीड का मतलब किसी का प्लेस ले लेना, किसी का स्थान ले लेना, स्पेलिंग सही है। द ओल्ड स्टैच्यू का मतलब स्टैच्यू, मूर्ति, सही स्पेलिंग है। विद द न्यू वन मतलब ऑप्शन ए फर्स्ट है सही है। देखिए इसमें गलती क्या है, 12th का स्पेलिंग देखिए गलती है, यहाँ पर एफ नहीं है। ही हैड नो सेंस ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर देखिए RHOI, यहाँ पर ये इसका स्पेलिंग गलत है। आई रोट हर रिसीट, यहाँ पर रिसीट का, रिसीट में क्या होता है, यहाँ पर ई पहले होता है, आई बाद में होता है, रिसीट, रसीद, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, व्हाट्सएवर सही है, व्हाट्सोएवर ये सही है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अब बताना सिनोनिम, बताना सिनोनिम बताना है। देखिए ये वर्ड बोल्ड कितना, ट्रैवेस्टी। ट्रैवेस्टी का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रैवेस्टी का मतलब होता है जैसे मतलब मजाक, नौकरी, इसका मतलब होता है मजाक, मजाक। मैजिक, जादू। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि देना किसी को, नहीं, श्रद्धांजलि देना, होमेज, श्रद्धांजलि देना, श्रद्धांजलि देना। इसके लिए एक बहुत कॉमन वर्ड है, पे होमेज। ध्यान के, पे होमेज, श्रद्धांजलि देना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लरी, स्लरी का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब कीचड़, गंदा, मतलब फुल ऑफ मड, कीचड़ से भरा हुआ। स्लरी का मतलब होता है कीचड़ से भरा हुआ। इसका एक और मतलब होता है, जिस इंसान का है ना, जो बहुत दाग लगा हो, यानी कि इतने सारे गंदे काम किए हो ना, उसका पूरा का पूरा रेपुटेशन खराब, उसे कहते हैं स्लरी कहते हैं। चलिए अब इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेगा, क्या बचेगा, कॉम्प्रिहेंशन का, देखते हैं। अब बताना, अब करना, इंप्रूवमेंट करना है, ठीक। ही हैड टू ब्रेक सडनली, यानी कि उसको अचानक ब्रेक लगाना पड़ गया, क्यों, टू। अब टू के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो ING आएगा नहीं, आता है कहीं कहीं आता है, मतलब कि विद, यानी कह सकते हैं से लुक फॉरवर्ड टू, यूज टू, कुछ जगह पर होता है, बाकी जगह नहीं आता, ठीक है। तो अवॉइडेड, सेकंड थर्ड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट। और अवॉइड के बाद क्या था, वर्ब में ING लगता है, सही है, सर ING, मतलब आई अवॉइड गोइंग आउटसाइड, न कि आई अवॉइड टू गो आउटसाइड। यानी कुछ से ब्रेक लगाना पड़ेगा, अचानक क्यों लगाना पड़ गया, कि अवॉइड हिटिंग द डियर, डियर को किससे ना कि नहीं, डियर को धक्के कोई हिट ना कर दे। अब यहाँ शुरू करते हैं हमारा कॉम्प्रिहेंशन।
चलिए, just give me a few seconds. सबको दिख रहा है सही से? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब देखिए, पंपकिन्स यानी कद्दू, पंपकिन्स कंटेन, इसमें होता क्या है, हाई लेवल्स में होता क्या है, सेंटिमेंट होता है। इसका मतलब क्या था, भावना, इमोशन, तो होगा नहीं। एटम्स होता है, ये तो होगा नहीं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं या सप्लीमेंट होते हैं। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो हम खाने के अलावा अलग से लेते हैं, मान लीजिए मेडिसिन लेते हैं, जैसे विटामिन वाले, उसका सप्लीमेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, वैसी चीज़ें जो हमें बीमारियों से लड़ने में हमें हेल्प करता है, हमारी जो ऑक्सीडेशन को, यानी कि बॉडी में जो ऑक्सीजन उसको सही रखता है। यानी कि विटामिन, मान लो कि विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन ए हो गया, सब क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये कद्दू में बहुत अच्छा मात्रा में होता है। इसमें क्या हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स। दीज आर मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट फाइट, जो फाइट करते हैं हार्मफुल, जो हानिकारक होते हैं, फ्री रेडिकल्स। इसका मतलब क्या है, जो हमारे जो बॉडी में अनेक तरह के, जैसे कि मान लो कि जो टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उससे ये फाइट करता है, हेल्प करता है। अभी होता क्या है, अभी है क्या, अब पैटर्न है कि सब्जेक्ट है कि टाइप है कि टर्म है, ऑफ अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ये एक तरह अभी है कि एक प्रकार का अनस्टेबल, बिल्कुल अस्थिर, जो कभी स्टेबल नहीं होता। ऐसा नहीं किससे कि हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब विटामिन सी है, ई है, ए है, तो है, हमेशा नहीं है। एक हमारे बॉडी में होता है, लेकिन घटते बढ़ते रहता है, हमारे खाने के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हमें बाहर से खाना पड़ता है। कभी ऑरेंज हो गया, पपायाज हो गया, पम्पकिन्स हो गया, सब खाना चाहिए। ये एक तरह का यहाँ पर क्या होगा, टाइप हो जाएगा, इसमें टाइप। कोई डाउट नहीं को? आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, नंबर 3, दैट कैन समटाइम्स, वो कभी कभी क्या कर सकता है, ट्रीट कर सकता है, यानी कि इलाज कर सकता है, प्लान कर सकता है, फॉल कर सकता है, या कारण हो सकता है। अब पहली बात तो कि अगर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ट्रीट कर सकता डैमेज को, पहली बात है कि कैन क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, मॉडल है, इसमें कि ट्रीट्स तो होगा नहीं, ये ग्रामर से बाहर हो गया। प्लान करेगा नहीं, फॉल, काउज डैमेज टू आवर सेल्स, यानी ये हुआ कि जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमें क्या कर सकते हैं, हमारे सेल्स को क्या डैमेज कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, काउज होना, कारण होना। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। हाँ, अब ठीक है। वाई विच में काउ, जिससे देखिए यहाँ पर, जिससे काउ क्या, इससे क्या होता है, यानी कि जो अगर बॉडी में हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हैं तो क्या होता है कि एजिंग, यानी कि जल्दी बढ़ता है। कि मान लो कि अगर है, मान लो 20 साल के दिखते हैं 30 साल के, ये इसी का रोल होता है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू, और क्या करता है, इससे होता क्या है, स्पॉटेड बीमारियाँ ओवर टाइम, यानी समय के साथ क्या क्या होता है, बीमारियाँ किस तरह का होता है, वेरियस, का मतलब क्या था, अनेक तरह की बीमारी। यानी कि अगर बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कम हो तो क्या बहुत जल्द हम, मतलब 20 साल का इंसान में दिखता है कि 30-35 साल का दिख रहा है, और बीमारियाँ भी होते रहती है। अब लास्ट क्वेश्चन है, वो आप लोग को ऊपर है, बताइएगा। क्या अभी लाइव क्लास का आदत पड़ गया है ना, रोज़ कर रहा हूँ, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो नहीं हो पा रहा लाइव, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब वाइल सम, कुछ जगह यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एंटीऑक्सीडेंट, कुछ जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो क्या होता है, आक्रमण होते हैं हमारे बॉडी में। कैसे होते हैं, कैजुअली, अचानक आता है, नेचुरली, सिस्टमैटिकली, या इनफॉर्मली, नहीं, ये हमारे बॉडी में नेचुरली होते हैं। अदर्स वी गेट फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, नेचुरली होते हैं, ये शुरू से ही होता है। लेकिन और साथ में और क्या करते हैं, हमें फ्रूट्स से और वेजिटेबल्स से हमें मिलता है। इसीलिए हमेशा डॉक्टर्स कहते हैं कि हरी सब्जियाँ, फल को जितना खा सकते हैं कि बीमारी ठीक रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कोई डाउट ना रहा होगा। कोई और प्रॉब्लम हो तो टेक्निकल तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।